क्या हो अगर इंसान लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सके? क्या यह पॉसिबल है या सिर्फ साइंस फिक्शन? एक पल के लिए इमेजिन करो, इंसानियत के महान थिंकर्स आइंस्टीन, जिन्होंने रिलेटिविटी दिखाई। हम पहले स्पीड को जोड़ते थे, ट्रेन में 100 + 20 = 120, लेकिन लाइट इन रूल्स से नहीं खेलती। उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी, 299,792.458 किमी सेकंड। E = साइन mc², मास और एनर्जी का ब्रिज। जैसे जैसे आप तेज होंगे, आपका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता है असीम की ओर। लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए, एक लिटरल वॉल ऑफ इन्फिनिट मास। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंट्स भी यही दिखाते हैं। लाइट स्पीड हमारे यूनिवर्स की ज्योमेट्री से जुड़ा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यूं तो यह आज के नियमों के अनुसार असंभव दिखता है, पर क्या होगा अगर हम चीट कर सकें, रूल्स बेंड कर सकें, कागज मोड़कर दो बिंदुओं को पास लाना? यही वर्म होल का सरल आइडिया है। वर्म होल एक कॉस्मिक सबवे। वार्प ड्राइव कहता है, शिप के आसपास स्पेस टाइम को मोड़ो, शिप खुद अंदर स्थिर रहे। एक पल में सैटर्न से एंड्रोमेडा, चाय बनते ही अलग गैलेक्सी, डायमंड ग्रह, नवजात सौर, एक नई खोज की दुनिया। पर जन्म लेती हैं बड़ी चुनौतियां। वर्म होल के लिए एग्जॉटिक मैटर और वार्प के लिए विशाल एनर्जी। हमने इन्हें नहीं देखा। स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक है। स्पेस के मूवमेंट से टाइम प्रभावित होता है। जितना तेज आप, उतना धीमा आपका समय। यह सिद्ध है। यदि आप लाइट से तेज चले, समीकरण सुझाते हैं, समय आपके लिए उल्टा बह सकता है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं पहले कि आप निकले भी हों। कल्पना करें, 10 लाइट ईयर दूर संदेश जिसे दोगुनी स्पीड से भेजा जाए। राउंड ट्रिप 10 साल में, पर रिप्लाई उसी पल वापस। यह संकेत करता है कि सूचनाएं एक ही क्षण में आ जा सकती हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यदि आप अतीत बदलें, आपकी अपनी उत्पत्ति मिट सकती है। आप लॉजिक के इम्पॉसिबल लूप में फंस सकते हैं। रियलिटी इसे सहजता से हल नहीं कर सकती। क्या आप अपने पुरखों को बदलकर सुख ला पाएंगे, या अनगिनत अनपेक्षित दर्द? हर FTL यात्रा एक गैम्बल बन जाएगी, कारण और प्रभाव की चेन पर दांव। और ये केवल शुरुआत है। हम कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया जहां कारण और प्रभाव पवित्र न हो। एक ग्लास टूटे और एक तारे का प्रकाश उससे पहले दिखे जब वह मरना शुरू भी नहीं हुआ। जानकारी आगे पीछे बहने लगेगी, स्टॉक्स क्रैश करेंगे इससे पहले कि खबर हो। रणनीति अतीत में भेजकर युद्ध पहले ही जीत लिया जा सकता है, या बिगाड़ा भी जा सकता है। लाइनर टाइमलाइन बिखर जाएगी, सभी घटनाएं एक अस्थिर सुपरपोजिशन में। भौतिकी के नियम संदिग्ध बनेंगे, अनुमान और भविष्यवाणी असंभव। अतीत हथियार बन जाएगा, वर्तमान के लिए युद्ध का मैदान। लगातार हस्तक्षेप से वास्तविकता का फैब्रिक उखड़ सकता है। पॉकेट यूनिवर्स, डेड एंड टाइमलाइन। FTL का उपहार हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। हम कगार पर खड़े हैं, संभावना और खतरे के जुड़वां रसातल में। एक तरफ सितारों का सपना, हमारा भविष्य, नए घर, सर्वाइवल। दूसरी तरफ नियम एक संरक्षक है जो कारण और प्रभाव की पवित्रता बचाते हैं। यह प्रोमेथियस की आग है, उपासना और चेतावनी दोनों। प्रलोभन बहुत बड़ा होगा, पर जिम्मेदारी अनंत। यह सिर्फ वैज्ञानिकों का सवाल नहीं, दार्शनिकों और हम सबका है। यदि हम आइंस्टीन की सीमाओं को पार करने के तरीके ढूंढ लें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यह हमें नव ग्रहों तक ले जा सकता है, एक अमर, असीमित भविष्य। या यह हमारी सर्वनाश की आग बन सकती है, ब्रह्मांड की सुसंगति को जलाकर। तो सवाल यह है, अगर हमें लाइट से भी तेज ट्रैवल करने की ताकत मिल जाए, क्या इंसान उसे वाइजली यूज करेगा, या यह ताकत हमें ही खत्म कर देगी? जिज्ञासा रखें, पर जिम्मेदारी भी।